घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था, जहां महान तपस्वी ऋषि मृकंडु अपनी पत्नी के साथ रहते थे। सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक कमी थी, संतान की। इस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों बाद उनकी तपस्या सफल हुई। आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या चाहते हो। ऋषि मृकंडु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक अत्यंत बुद्धिमान लेकिन केवल 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र, या एक दीर्घायु लेकिन मंदबुद्धि पुत्र। ऋषि ने बिना हिचकिचाए कहा, प्रभु, मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम ही क्यों न हो। कुछ समय बाद उनके घर एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, मार्कंडेय। बचपन से ही वह अत्यंत बुद्धिमान और शिव भक्त था। उसके होठों पर हर समय ए नमः शिवाय का जाप रहता था। समय तेजी से बीतता गया। जब मार्कंडेय 15 वर्ष के हुए, उनके माता पिता की चिंता बढ़ने लगी। वे हर समय उदास रहने लगे। एक दिन मार्कंडेय ने पूछा, माता पिता, आप इतने दुखी क्यों हैं। आखिरकार उन्होंने सच्चाई बता दी। बेटा, तुम्हारी आयु केवल 16 वर्ष है। यह सुनकर भी मार्कंडेय के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि भगवान शिव मेरे साथ हैं तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अगले ही दिन वह मंदिर गए और शिवलिंग के सामने बैठकर गहन तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका 16वां जन्मदिन आ गया और उसी क्षण मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने कहा, मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन मार्कंडेय बिना डरे शिवलिंग से लिपट गए और भी तेजी से भगवान शिव का नाम लेने लगे। यमराज ने अपना फंदा फेंका, लेकिन वो फंदा मार्कंडेय के साथ शिवलिंग पर भी पड़ गया। उसी क्षण धरती कांप उठी। शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और प्रकट हुए महाकाल स्वरूप में भगवान शिव। भगवान शिव की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। उन्होंने गर्जना की, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे हुई। फिर शुरू हुआ भयंकर युद्ध भगवान शिव और यमराज के बीच। अंत में भगवान शिव ने यमराज को पराजित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड इस दृश्य से स्तब्ध रह गया। फिर भगवान शिव ने प्रेम से मार्कंडेय को देखा और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम अमर हो, मृत्यु तुम्हें कभी स्पर्श नहीं कर सकेगी। यह सुनकर मार्कंडेय की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि मृत्यु भी हार जाती है।